नमस्कार। पेश हैं ग्राम कचहरी के प्रावधान बेहद आसान शब्दों में। हमारे साथ हैं श्री ब्रज किशोर प्रसाद गुप्ता सर, जो कि अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं। साथ ही चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के तौर पर आजकल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। सर, पहला प्रश्न ये है कि सरपंच के बहुत सारे अधिकार हैं जिनसे वो अनभिज्ञ होते हैं, तो बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्या ऐसे अधिकार हैं सरपंच के। सरपंच को कुछ तो उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है और कुछ न्यायिक अधिकार होते हैं। न्यायिक अधिकार में उनको आईपीसी के 40 धाराएं और ये कैटल ट्रेसपास एक्ट की 2 धाराएं और बिहार बंगाल गैमलिंग एक्ट की धाराएं का विचारण करने का अधिकार है क्रिमिनल में, और सिविल में उनको कई तरह के अधिकार हैं, जिसमें मैक्सिमम 10,000 रुपये तक के मालियत के केस का वो विचारण कर सकते हैं, जो संविदा के आधार पर भी हो सकता है, संविदा के आधार पर केस हो, या चल या अचल संपत्ति के मूल्य की वसूली के लिए केस हो, लगान की वसूली के लिए केस हो, या चल संपत्ति के सदोष ग्रहण या क्षति पहुंचाने के लिए करके भी केस हो, या पशु अत्याचार अधिनियम से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे के लिए केस हो, या सुलह के आधार पर बंटवारा का केस हो। ये सभी अधिकार उनको न्यायालय के रूप में प्राप्त है। सदोष ग्रहण एक शब्द आया था सर। जी हाँ, क्या है? सदोष ग्रहण है कि जबरदस्ती की कब्जा कर लेना। सदोष जबरदस्ती कब्जा कर लेना, उनकी चीज है नहीं लेकिन उसको कब्जा कर लिया, बलपूर्वक कब्जा कर लिया, इसी को सदोष कहते हैं। तो ये तो सर बात हुई सरपंच साहब की। उप सरपंच नहीं, ये सरपंच साहब को ये न्यायिक शक्तियां हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर भी हैं। जैसे वो किसी मुकदमे में अगर उनको ऐसा लगता है कि जो वादी है वो इतना गरीब है कि वो न्याय शुल्क नहीं दे सकता है, सम्मन शुल्क नहीं दे सकता है, तो उसको वो शुल्क माफ कर सकते हैं। दूसरा, उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी करने का अधिकार है। अगर उनके पंचायत क्षेत्र में ऐसा लगता है कि कहीं शांति भंग होने की आशंका है, बलवा तकरार होने की आशंका है, तो वो अपने कार्यालय के पैड पर या कार्यालय पर लिखित में पक्षों को वो काम करने से रोक सकते हैं या उनके करने से मना कर सकते हैं, उनको नोटिस दे सकते हैं, और वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर 30 दिन तक लागू होगा, और उस ऑर्डर को वो संबंधित एसडीओ को भेज देंगे। एसडीओ साहब उसको या तो अपील कर देंगे या निरस्त कर देंगे। ये 2 काम कर सकते हैं। तीसरा, सरपंच का अधिकार है कि जब पंचों की बराबर संख्या हो पूर्ण पीठ वगैरह में, तो उनको स्पेशल द्वितीयक वोट कास्ट करने का भी अधिकार है। ये उनका स्पेशल अधिकार है। चौथा, उनको अधिकार है कि जब कोई न्यायपीठ बनता है तो उसमें 2 पंचों का वो चुनाव करते हैं। एक पंच वादी करता है, दूसरा प्रतिवादी करता है। एक पंच खुद होते हैं और 2 पंचों का चुनाव वो खुद करते हैं। ये सरपंच का स्पेशल पावर है। इसके अलावा उप सरपंच का जो पद है, क्या उनकी भी कोई शक्तियां हैं? हाँ, उप सरपंच को स्वतः कोई शक्ति नहीं है। वो एक पंच की हैसियत से ही न्यायपीठ में बैठते हैं, लेकिन जहां सरपंच अनुपस्थित हों या सरपंच की उपलब्धता नहीं हो, सरपंच बीमार हो या छुट्टी पर हो, तो सरपंच के सारे अधिकार उप सरपंच के पास चले आते हैं, और उप सरपंच सरपंच के सभी अधिकारों का उपभोग करते हैं। और ग्राम कचहरी का अपना बैंक खाता होता है, उसके संचालन करता कौन होता है? ग्राम कचहरी का खाता होता है जो किसी नेशनलाइज्ड बैंक में होता है। उसमें उस खाता के संचालक
सरपंच और उप सरपंच दोनों होते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होता है, पैसा कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन पैसा निकालने के लिए दोनों का हस्ताक्षर आवश्यक है। लेकिन कहीं ऐसा हो कि सरपंच का पद रिक्त हो या उप सरपंच का पद रिक्त हो, वैसी स्थिति में जो पंच हैं उसी में से बहुमत के आधार पर एक पंच को चुन लिया जाता है और जो अनुपस्थित हैं सरपंच या उप सरपंच में से उनके जगह पर उनके साथ ज्वाइंट खाता बना दिया जाता है।